स्वागत है आपका नाइट शिफ्ट सीरीज़ की हमारी अगली स्टोरी में। अपनी नाइट ड्यूटी करते हुए गजेंद्र अपनी गाड़ी में सवार उस सुनसान रोड से चले जा रहे थे जहां पर दिन ढलने के बाद आम इंसान गुजरने से गुरेज करता था। वो एक सुनसान सड़क थी और उस सुनसान सड़क में अकेले गजेंद्र की गाड़ी चली जा रही थी। गजेंद्र एक पुलिस ऑफिसर था, मगर अजीब बात यह थी कि वो अकेले ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए लिए जा रहा था। सर्द रात थी, कोहरा भी धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था। जीप में दरवाज़ा ना होने की वजह से गजेंद्र को भी ठंडक का बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा था। ठंडी हवा उसकी मोटी वर्दी को चीरते हुए उसके जिस्म में दाखिल हो रही थी, मगर वो बेखौफ सा बैठा अपनी जीप को आगे लिए चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी निगाहें किसी की तलाश कर रही हों, शायद किसी चोर की, किसी मुजरिम की। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे चलती हुई एक बेबस सी औरत पर पड़ी जो नंगे पैर सड़क के एक तरफ चली जा रही थी। उसके तन पर एक भी स्वेटर ना था। अजीब बात थी, इतनी ठंड में वो औरत चलते हुए इतने भयानक जंगल में जा रही थी। गजेंद्र ने अपनी जीप धीमी की और थोड़ा सा उसके पास ले जाकर गजेंद्र ने उसे रोका। उसने गजेंद्र की आवाज़ सुनकर अपने कदम रोक लिए। वो सिर झुकाए एक तरफ खड़ी रही। गजेंद्र गाड़ी से उतरकर उसके थोड़ा करीब गया और उससे कहने लगा, तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों टहल रही हो? और इतनी ठंड में तुमने स्वेटर भी नहीं पहन रखा है, चप्पल भी नहीं है तुम्हारे पाँव में। आखिर कहाँ जा रही हो तुम? गजेंद्र की बात का उसने कोई जवाब न दिया। इसी बीच गजेंद्र ने देखा कि इसकी आंखें रो रो कर लाल हैं। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें थीं। गजेंद्र ने उससे कहा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हमें जल्दी बताओ। इस पर उसने गजेंद्र की ओर देखा और वो फफक कर रो पड़ी। गजेंद्र ने उसे चुप कराया और उसे जीप में बैठने को कहा। वो अकेली औरत वहां पर जीप में जाकर बैठ गई। गजेंद्र ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। उसे उस औरत पर शक था, मगर फिर भी अपने फर्ज को अंजाम देते हुए वो उस औरत की मदद करने के लिए उतरे थे। उन्होंने उस औरत को अपनी गाड़ी में बिठाया और खुद स्टीयरिंग साइड पर आकर बैठ गए। उन्होंने फिर से कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम इस वक्त यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? इस पर वो पुरस्कार खामोशी इख्तियार किए रही, कुछ भी ना बोली। गजेंद्र कहने लगा, तो फिर मैं तुम्हें थाने ले चलता हूँ। आराम करने के बाद तुम मुझे सब कुछ बता देना। उसके इतना कहते ही वो औरत कहने लगी, बाबूजी मुझे थाने ना ले जाएं, मुझे यहीं पर छोड़ दें। मैं ठंड में कहीं भी चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं जीना ही नहीं चाहती, जिंदगी की उम्मीद हार गई हूँ। गजेंद्र कहने लगे, आखिर हुआ क्या है? वो कहने लगी कि मेरा पति मुझसे झगड़े करता है, सताता है, मारता है। दहेज के लिए मुझे बहुत सताता है। परिवार वाले भी उसी का साथ देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और अब मैं जीना नहीं चाहती। ये कहकर वो दोबारा फफक कर रो पड़ी। अब गजेंद्र कहने लगे, चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं अभी सबकी खबर लेता हूँ। ये कहकर गजेंद्र ने गाड़ी घुमाई। वो औरत रोती रही। गजेंद्र ने कहा, तुम्हारा घर किस तरफ है? उसने एक तरफ उंगली उठाई। गजेंद्र उसी दिशा में अपनी गाड़ी चलाता चला गया। अब थोड़ी देर रोते हुए वो औरत एकदम से चुप हो गई और फिर उस जीप में पुरस्कार सी खामोशी थी। उस औरत ने आगे कोई भी अल्फाज नहीं कहे।
गजेंद्र ने और भी कुछ पूछना चाहा, मगर वो हाँ या ना में सर हिलाकर चुप हो जाती। धीरे धीरे गजेंद्र ने एक बात महसूस की। वो औरत अब किसी पत्थर के बुत की तरह थी। जैसे लग रहा था कि उसके जिस्म में जान ही ना हो। गजेंद्र ने फिर से उसे आवाज दी तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। गजेंद्र को बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो औरत इधर से उधर अपने घर का रास्ता बताते हुए, टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए गजेंद्र को अपने साथ लिए चली जा रही थी। गजेंद्र भी फुल स्पीड में गाड़ी बढ़ाता ही जा रहा था। हालांकि ठंड ने उसका बुरा हाल कर रखा था, मगर इस वक्त वो उस औरत के घर पहुंचना चाहता था। कुछ ही देर के बाद गजेंद्र एक अजीब से मकान के बाहर जा पहुंचा। मकान नहीं, ये कुछ बंगला टाइप का ही था। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस यूं लग रहा था कि कुछ दिनों से उसमें रंगाई पुताई का काम ना हुआ हो। गजेंद्र कहने लगे, क्या यही तुम्हारा घर है? उसने हाँ में सिर हिलाया। गजेंद्र ने कहा, क्या सब लोग घर के अंदर हैं? उसने फिर हाँ में सिर हिलाया। गजेंद्र अपनी गाड़ी से उतरा, उससे कहने लगा, चलो मेरे साथ। उसने ना में सिर हिलाया। गजेंद्र ने कहा, ठीक है, जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। ये कहकर गजेंद्र अकेले ही उस घर की ओर निकल पड़े। अजीब सा घर था वो। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कोई भी अफराद ना हो। मगर गजेंद्र उस घर की ओर बढ़ चले थे। धीरे धीरे वो उस घर के अंदर चले गए और फिर मेन डोर से अंदर जाकर अंदर वाले कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने आवाज लगाई और फिर दरवाजे पर धक्का दिया। दरवाजा धक्का देते ही खुल गया और गजेंद्र उस घर के अंदर दाखिल हो गए। इधर वो औरत जो जीप में बैठी हुई थी, इसने गजेंद्र को अंदर जाते हुए देखा और फिर उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट सज गई। वो गहरी सांस लेकर कहने लगी, इंस्पेक्टर, तुमने अंदर जाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। ये कहकर वो जीप में बैठी ही हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी नज़र जीप के बैक मिरर पर पड़ी और उसने जो देखा उससे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने झट से पलट कर देखा तो जीप की पिछली साइड पर गजेंद्र की ही लाश पड़ी हुई थी, जिसका सीना चिरा हुआ था और दिल सीने से गायब था। मुंह से खून निकल रहा था, आंखों में खौफ था। ये देखकर वो खुद को रोक ना पाई। वो चिल्लाकर जीप से बाहर आ गई और सोचने लगी कि ये अगर इंस्पेक्टर की लाश है तो फिर वो कौन है। कुछ देर में उसे समझते देर ना लगी कि वो कोई आत्मा या फिर शैतान है, जिसने इंस्पेक्टर को मारकर उसकी शक्ल बनाकर अब वो उसके घर में आया है। अब उस औरत को अपने घर के लोगों की चिंता होने लगी। वो लोग जो घर के अंदर मौजूद थे, उन्हें पता भी नहीं था कि उनके घर के अंदर आने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई आत्मा या शैतान है। अब देखते हैं कि घर के अंदर क्या हुआ। घर के अंदर गजेंद्र दाखिल हुआ और वो अंदर आकर आवाज लगाने लगा। कुछ देर में उसने देखा कि सामने एक 50 साल का आदमी कमरे से बाहर आया। उसे देखकर गजेंद्र कहने लगे, अपने घर के सभी लोगों को बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। उस आदमी ने ऊपर देखा और ऊपर खड़े हुए अपने बेटे से इशारा किया और कुछ ही देर में वहां पर 5 लोग इकट्ठे हो गए।
और अब वो इंस्पेक्टर से कहने लगे, क्या कहना है तुम्हें? इस पर इंस्पेक्टर ने उस औरत की कही हुई सारी बातें उन लोगों से कही, जिसे सुनकर वो सभी लोग हंसने लगे। उन्हें कोई भी अफसोस नहीं हो रहा था, उनके चेहरे पर डर नहीं दिख रहा था। गजेंद्र हैरान सा वहां पर खड़ा था। वो उन लोगों से कहने लगा, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? इसकी सजा तुम लोगों के लिए बहुत भयानक होगी। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद एक नौजवान ने हाथ में रिवॉल्वर ली और उसे गजेंद्र की ओर तानते हुए कहने लगा, सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और देखते ही देखते घर के सभी अफराद ने अपने अपने हाथों में चाकू और पिस्तौलें ले ली और उसे गजेंद्र की ओर तान दिया। वो लोग कहने लगे, जिस औरत को लेकर तुम यहाँ आए हो, जिसकी फरियाद हमें सुना रहे हो, वो हम में से ही एक है और ये सब हमारी प्लानिंग का ही हिस्सा था। वो यूं ही तन्हा नहीं टहलती थी, हमारी निगरानी में होती थी, और जब कोई मुर्गा फंसता था तो वो उसे बहला फुसला कर हमारे इलाके में ले आती थी। हम लोग अपने माहौल के हिसाब से उस इंसान को लूट लिया करते थे, ज़रूरत पड़ने पे कत्ल भी कर दिया करते थे। और आज तुम हमारे चंगुल में फंस गए हो। मुझे नहीं लगता कि तुमको फंसाकर हमने कोई गलत सौदा किया है। पुलिस वाले हो तो क्या हुआ, पैसा बहुत होगा। ये कहकर वो सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। अब गजेंद्र चुपचाप वहां पर खड़ा था। उन लोगों ने कहा, क्या हुआ, दिमाग सुन पड़ गया, डर लग रहा है? उसकी बात पर गजेंद्र ने उनसे कहा, डर डर तो अब तुम्हें लगेगा। गजेंद्र की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और फिर उन लोगों ने अजीब सा कुछ महसूस किया। उन्हें लगा कि उनके हंसने की गूंज बगैर उनके हंसे उनके घर में गूंज रही हो। ऐसा लग रहा हो कि वो लोग हंस रहे हों और बहुत ही तेज आवाज में, मगर वो लोग तो अब हंसने के बाद खामोश हो चुके थे और उनके खामोश हो जाने के बाद भी उनकी हंसी उनके घर में गूंज रही थी, जिसकी आवाज तेज होती जा रही थी, जो उनके कान के पर्दों को फाड़ रही थी। जब उन लोगों से यह आवाज बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उन लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। कुछ देर के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। उसके बाद जो उन लोगों ने देखा वो उन लोगों की जिंदगी का सबसे हैवतनाक वाकया था, सबसे खतरनाक नजारा था। उन लोगों ने देखा कि अब गजेंद्र की शक्ल शैतानियत रूप धारण कर रही थी, पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा हुलिया तब्दील हो गया और अब उनके सामने एक लंबी कद काठी वाली चुड़ैल खड़ी थी, जिसे देखकर पूरे घर में खौफ की चीख दौड़ पड़ी और ये चीख बाहर तक सुनाई दी। अब बाहर खड़ी हुई उस औरत ने जब ये चीख सुनी तो वो समझ गई कि उसके घर वाले अब उस शैतानी आत्मा का शिकार हो चुके हैं। उस औरत ने समझदारी दिखाई, उसने वहां से भागना ठीक समझा। उसकी नज़र तभी जीप में लगी हुई चाबी पर पड़ी। उसने फौरन जीप स्टार्ट की और वहां से भाग निकली। और इधर उसके घर में मौजूद सभी लोग उस चुड़ैल पर गोलियां बरसा रहे थे, मगर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। और इसके बाद उस चुड़ैल ने वहां पर खून का बहुत ही भयानक खेल खेला। कुछ ही पल में घर के सभी अफराद मुर्दा हालत में उस घर में पड़े हुए थे और उस घर की फर्श उन सभी के खून से सन गई थी। इधर वो औरत जीप भगाते हुए अपने घर से काफी दूर
पुलिस स्टेशन में आ पहुंची और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके ऊपर मुकदमा चला, उसकी बातें सुनी गई, मगर कानून इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है। उसकी बताई हुई जगह पर भी तलाश की गई जहां पर उसके घर वालों की लाश मिली। पुलिस आज तक ये गुत्थी सुलझा नहीं पाई है कि आखिर वहां पर हुआ क्या, और उस औरत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो शैतान आज भी वहां पर आजाद घूम रहा है अपने नए शिकार की तलाश में। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। मिलता हूँ अगली बार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।